राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के विवादित बयान। बीजेपी ने हुगली में जोरदार प्रदर्शन किया। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार हमला। सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, पूछा मंत्री का इस्तीफा कब। अखिल गिरी के विवादित बोल से टीएमसी ने झाड़ा पल्ला। पार्टी ने बयानों की निंदा करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अखिल गिरी से माफी की मांग। बंगाल के डीजीपी को जांच करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, अपने मंत्री के विवादित बयान पर दिल्ली आकर माफी मांगे सीएम ममता। मंत्री अखिल गिरी फौरन करें बर्खास्त। दिल्ली में आके राष्ट्रपति भवन के सामने आके उसको क्षमा मांगना चाहिए कि ये जो किया है वो देश के लिए बहुत इंसल्टिंग है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी ने मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जलाया पुतला। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर मंत्री की विवादित टिप्पणी पर एक महिला मुख्यमंत्री की खामोशी और भी दुखद। बांकुड़ा में ममता की मंत्री ज्योत्सना मंडी को भी आदिवासी समाज के विरोध का करना पड़ा सामना। अखिल गिरी की राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आदिवासी समाज ने रोका रास्ता। हुगली में बीजेपी ने अखिल गिरी के खिलाफ खोला मोर्चा। थाने में की शिकायत, मंत्री अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग। मैनपुरी से कल नामांकन करेंगे डिंपल यादव। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को बनाया है अपना उम्मीदवार। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। धर्मेंद्र यादव ने मैनपुरी से डिंपल की ऐतिहासिक जीत का किया दावा, लेकिन अखिलेश यादव पत्नी की जीत हार पर कुछ भी कहने से बचे। मैनपुरी सीट पर डिंपल को टक्कर देने के लिए बीजेपी में उम्मीदवार की तलाश जारी। सीएम आवास पर कल शाम हुई बैठक में कई नामों पर हुआ विचार। सीएम योगी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की बैठक। 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, केंद्रीय नेतृत्व को भेजी सूची। सूत्रों के मुताबिक मैनपुरी से बीजेपी शाक्य उम्मीदवार उतारने के पक्ष में। रेस में पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य, प्रेमपाल शाक्य, सतीश पाल और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए लैंड यूज चेंज करने पर अगले सप्ताह होगी विकास प्राधिकरण की बैठक। 26 जनवरी से मस्जिद निर्माण हो सकता है शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने मस्जिद के लिए अयोध्या के धन्यपुरी गांव में आवंटित की है 5 एकड़ भूमि। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने शराब नीति घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बोला हमला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बताया लुटेरा, बाइक पर सिसोदिया का दिखाया पोस्टर। शहजाद पूनावाला का आरोप, घोटाला छिपाने के लिए मनीष सिसोदिया ने अफसर से जांच के दौरान मंगवाई थी फाइल। पार्टी ऐसी पॉलिटिकल स्टार्टअप है जो खुद तो दिवालिया हो ही चुकी है, परंतु अपने घोटालों के माध्यम से दिल्ली को, पंजाब को, सब जगह जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर भी बैंकरप्ट करवा के आते हैं। शहजाद पूनावाला ने सत्येंद्र जैन पर भी किया वार। कहा, तिहाड़ के अंदर भी बैठा है एक लुटेरा मंत्री। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। आज सुकेश और पूरी महाठगों की कंपनी कर रही है। आज जिसके बारे में, स्टार कास्ट के बारे में मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और बाकी घोटालेबाज है और इसके कई सीक्वल आ चुके हैं। शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा, कभी वैगनार में घूमने वाले अब पहनते हैं महंगी विदेशी ब्रांड की घड़ियां। घड़ी का स्ट्रैप बदलवाने के लिए भेजा जाता है चार्टर्ड प्लेन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत विरोधी आवाज को जोड़ने निकले हैं राहुल। ये भारत जोड़ो अभियान है या टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान नहीं है। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका। दिग्गज नेता विधायक मधु श्रीवास्तव का पार्टी से इस्तीफा। गुजरात में वाघोलिया विधानसभा सीट से विधायक मधु श्रीवास्तव टिकट कटने से खफा। 6 बार चुनाव जीत चुके हैं मधु श्रीवास्तव।
मधुसूदन मिस्त्री के औकात बताने वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला। इसे गुजरात के बेटे का अपमान बताकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा करारा जवाब मिलेगा। उदयपुर अहमदाबाद रेल रूट पर सुनी गई धमाके की आवाज, जांच के दौरान क्षतिग्रस्त मिला रेलवे ट्रैक। उदयपुर में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर धमाके की सुनी थी आवाज, पुलिस को दी थी सूचना। 31 अक्टूबर को इस रेल रूट का पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। पंजाब में बढ़ती हिंसा पर जागी भगवंत मान सरकार, हथियारों के लाइसेंस पर सख्ती, नई गाइडलाइंस जारी। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी, हथियारों के लाइसेंस की होगी रैंडम चेकिंग। कुत्तों के हमले पर नोएडा अथॉरिटी हुई सख्त, जुर्माने का जारी किया फरमान। नोएडा में पालतू कुत्ता बिल्ली के काटने पर पीड़ित को देना होगा 10,000 का जुर्माना। पालतू कुत्ता बिल्ली के मालिक को अदा करनी होगी जुर्माने की रकम। नोएडा में 31 जनवरी 2023 तक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने का भी फरमान जारी। पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन भी किया गया अनिवार्य। बिहार में स्मार्ट सिटी बनने जा रहे भागलपुर में विकास की दिखी भयावह तस्वीर। हबीबपुर के जर्जर स्वास्थ्य केंद्र में आने से बचते हैं मरीज। भागलपुर के हबीबपुर अस्पताल में फैन चलने पर मरीजों के ऊपर गिरता है छत का प्लास्टर। डॉक्टर और कर्मचारियों को सताता रहता है खुद इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने का डर। गोपालगंज उपचुनाव में जीत से अभी तक उत्साहित हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा बिहार में टूट चुका है माई समीकरण, इस चुनाव में किया साबित। शाहनवाज हुसैन का आरोप, आरजेडी मुसलमानों का हो रहा मोहभंग। आरजेडी मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं देना चाहती। कौशाम्बी की जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया 20 करोड़ का घोटाला। ऑडिट टीम ने भुगतान पर दर्ज कराई आपत्ति। जिला पंचायत अफसरों को ठहराया घोटाले का जिम्मेदार। हरदोई में नकली खाद के कारोबार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह की आवाज से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की। 5 लोगों पर केस दर्ज। मैनपुरी में मायके आई महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक हुआ फरार। बागेश्वर में बढ़ी कड़ाके की ठंड, चारों ओर छाया घना कोहरा। बागेश्वर में अलाव तापते दिखे लोग, कहा इस बार वक्त से पहले कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। यूपी के हमीरपुर में मौधा बांध को टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करने की तैयारी। जल्द मोटरबोट लाइटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी। कर्नाटक के दावनगेरे में नाम्मा दावनगेरे फ्रेंड्स संस्था ने सरकार को दिखाया आईना। खुद के पैसे से दावनगेरे की खस्ता हाल सड़कों पर खतरनाक गड्ढों को भरा। समस्तीपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर उजियारपुर थाने में 2 लोगों पर केस दर्ज। फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। सीकर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत, सरकार पर हमला, भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर घेरा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी की जनसभा, कहा बीजेपी का सफाया तय है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ने अलग अलग स्वागत पर जताई नाराजगी, कहा साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, आपस में एकजुट हों कार्यकर्ता। जयप्रदा का आजम खान पर तीखा प्रहार, बोली जो लोग जैसा बोते हैं वैसा ही उनको काटना पड़ता है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क निर्माण का लिया जायजा। निरीक्षण के वक्त नाले में कचरा देखकर फावड़ा उठाकर की सफाई। रायसेन पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, 3 बच्चों के धर्मांतरण मामले में की कार्रवाई। शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। गोंडा में सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में दिया भाषण। शाहजहांपुर में पुलिस की स्कॉट गाड़ी की आपस में टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल। झांसी में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप, पीड़िता के पति जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे। मथुरा में मंदिर में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की बैठक, मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए कई सुझाव। वाराणसी परीक्षा से वंचित किए जाने से नाराज बीएचयू लॉ के छात्रों ने किया रास्ता बंद। अटेंडेंस पूरी न होने पर 100 से ज्यादा छात्रों को किया गया है परीक्षा से वंचित। नोएडा में वित्तीय हेरफेर करने वाले कपड़ा व्यापारी की कंपनी पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा, कंपनी के अधिकारियों से आईटी टीम की पूछताछ जारी। नालंदा में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने किया हमला, पुलिसकर्मी हुए चोटिल, सरकारी गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त, 4 हमलावर हुए गिरफ्तार।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 883 दिनों से छात्र संघ की मांग करने वाले छात्र नेता का अनोखा प्रण, कहा कुलपति के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता का अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं की फोटो को कूड़े के ढेर में मच्छरदानी से ढककर की पूजा। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने, 4 साल से लापता 25 साल के युवक का नरकंकाल घर के कमरे में गड्ढे से बरामद। पटना में मशहूर भोजपुरी गायिका देवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को सुनाई खूब खरी खोटी, इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता पर जाहिर किया आक्रोश। दिल्ली में हुए साइबर क्राइम के बिहार से जुड़े तार, दिल्ली पुलिस ने पटना से 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुणे में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूटे 28 लाख, मार्केट में चोरों ने की दिन दहाड़े फायरिंग, पैसे लेकर हुए फरार। वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, विश्वनाथ धाम में की पूजा, नौका विहार भी किया। रत्नागिरी में समुद्र में दिखी डॉल्फिन, ड्रोन कैमरे में हुई कैद। राजस्थान के दौसा में स्कूली वाहन हुआ हादसे का शिकार, एक बच्चे सहित 2 लोगों की हुई मौत, 7 घायल, बच्चों को अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ब्रिटिश काल के पुल की हालत खस्ता, लोगों ने लगाई सरकार से पुल की मरम्मत की गुहार। पटना में 3 सालों बाद लौटा पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगने वाला है पुस्तक मेला। गया में महिला वार्ड सदस्य को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, विस्फोटक समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। थाने से गिरफ्तार 2 लोगों के पास से 8 करोड़ के नकली नोट बरामद, छोटे मोटे दुकानदारों को बनाते थे अपना शिकार। औरैया में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के आरा में अपराधी बेलगाम, बदमाशों ने जेडीयू नेता के भाई और भतीजे को मारी गोली, एक की मौत। छपरा और बलिया को जोड़ने वाले मांझी रेल पुल से नदी में जानलेवा स्टंट करते बच्चों का वीडियो वायरल, कार्तिक पूर्णिमा के दिन का है वायरल वीडियो। कटिहार गोलीकांड में पुलिस का खुलासा, जेल में बंद प्रेमी को बचाने और भाई को फंसाने के लिए प्रेमिका ने खुद को मारी गोली। गोलियों से थर्राया पटना का रामकृष्ण नगर इलाका, आपसी विवाद में 2 गुटों में गोलीबाजी। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर भाई ने किया भाई का कत्ल, दोनों भाइयों के बीच दरवाजे पर गाड़ी लगाने पर हुई जमकर मारपीट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 युवकों ने बुजुर्ग इंजीनियर के अकाउंट से उड़ाई 18 लाख, बेटे बहू और बेटी को धोखे में रखकर की ठगी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी का पुलिस ने किया भांडाफोड़, पिस्टल समेत 2 तस्कर गिरफ्तार।